हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट, 2/7 इंटू ब्रैकेट -11/8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट -11/8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/7। अब हम देखेंगे ये नियम कौन सा है। तो ये इस तरफ देखते हैं, 2/7 पहले है, दूसरे राइट हैंड साइड में देखते हैं कि 2/7 बाद में दिया है, जबकि -11/8 इसमें बाद में दिया है और दूसरे राइट हैंड साइड में -11/8 पहले दिया है। तो इसमें क्रम बदला हुआ है, यहाँ पे पहले है 2/7, इसमें बाद में है। जब क्रम बदल गया है तो यही इसीलिए क्रम विनिमय कहते हैं। क्रम माने क्रम और विनिमय माने होता है बदलना। तो ये कौन सा है? गुणा का क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जब इसको सत्यापित करना है, क्या करना है? सत्यापित कि दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तब बराबर हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे दिखने से भी बराबर लगता है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे? जब देखेंगे कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे। देखेंगे जैसे पहले दिया है 2/7 जैसे लिखा है वैसा उतार लेना। -11/8 लिखा है, 11/8 लिख लेना। इक्वल मार्क लगा है, इक्वल मार्क लगा लेना। और 11/8 लिखा है, 11/8 लिख लेना। 2/7 लिखा है, 2/7 लिख देना। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे उतार लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे ऊपर संख्या कट जाए, वही संख्या नीचे भी कट जाए। तो भैया 2 आ रहा, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। ऐसे इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। अब ऊपर संख्या देखेंगे 11 और 7, ये कट ही नहीं रहा। जब नहीं कट रहा है, ना 4 से 11 कट रहा है कि नहीं है, 4 से 11 भी नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ देना। ऐसे सेम दूसरी साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है वैसे ही है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम टू सेम है। जब नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। ऊपर ऊपर फिर गुणा कर लेना। 11 की गुणा 1 से करना है, 11 का 11, ठीक है। 7 चौक कितना हो गया? 28। ओके, माइनस का निशान ऊपर लगा है, लगा देना। दूसरे साइड में बीच में बराबर का निशान लगा है, लगा लेना। माइनस का 11 वन जा क्या होगा? 11 माइनस 4 7 जा 28। अब देखना दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS इक्वल है RHS के। दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए क्या करना? ये दोनों साइड बराबर हैं, यही आपका प्रूफ हो गया। ओके, दैट्स ऑल। पार्ट नंबर 2, ब्रैकेट -8/9 ब्रैकेट क्लोज इंटू 15/17 इक्वल 15/17 इंटू ब्रैकेट -8/9 ब्रैकेट क्लोज। अब जैसा कि हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है कि -8/9 पहले दिया है और माइनस दूसरे साइड में -8/9 बाद में दिया है, जबकि 15/17 इसमें बाद में दिया है और दूसरे साइड में 15/17 पहले दिया है। तो जब यहाँ पर क्रम बदल गया है, ये पहले नंबर पे है, इसमें बाद में दूसरे नंबर पे है। 8/9 पहले नंबर पे है और दूसरे वाले में 8/9 बाद में दिया है। तो जब क्रम बदला है तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। क्रम
विनिमय नियम है। कौन सा है नियम? क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम विनिमय प्रगुण नियम है। अब यहाँ पर देखेंगे -8/9 जैसे लिखा है वैसा ही उतार लेना। 8/9 ब्रैकेट में लिखा है, ऐसे उतार लेना। इंटू का मार्क लगाया गया, इंटू का मार्क लगा लेना। 15/17 लिखा है, 15/17 लिख लेना। RHS साइड में भी 15/17 लिखा है, वैसा ही उतार लेना। -8/9 लिखा है, 8/9 लिख देना। अब अगर संख्या कोई लेना, दोनों साइड में देखेंगे, कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे ऊपर नीचे कट रही हो, तो यहाँ पर कॉमन संख्या 3 है, तो 3 से काट देना। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से ना 8 कट रही है ना 5 कट रही, ऐसे ही ना 17 से 5 कट रही ना 18 कट रही है। इसके टेबल में आता ही नहीं है। 17 के टेबल में ना 5 आता ना 8 आता है, इसको छोड़ देना। ऐसे दूसरे साइड में भी सेम कंडीशन है, तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब देखेंगे कोई संख्या इधर ना इधर लेफ्ट हैंड साइड में कट रही है ना राइट हैंड साइड में कट रही है, तो छोड़ देना। अब क्या करेंगे, ऊपर संख्या गुणा हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लेना। 8 5 जा कितना हुआ 40, 8 5 40 बटे कितना हुआ 3 17 जा 51। अगर 3 का टेबल नहीं आता है, 17 का तो आता है, 17 का भी मान लेते नहीं आता, 3 का तो आता होगा। तो 3 7 जा 21 मीन्स 1 और 3 1 जा 3 और उधर कैरी कितना आया 2, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। ओके, ऐसे सेम इधर भी कर लेना। इन्हें 3 3 7 21 और 3 कम 3 3 2 5। ओके, फिर दिया है 5, तो 5 8 40, 5 8 जा 40। माइनस का मार्क लगा हुआ है इसलिए माइनस का निशान लगा लेना। फिर ऐसी 3 का पाड़ा पढ़ना। 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 कम 3 3 2 5, यानी 17 3 51। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इधर लिखा है, अगर जल्दी पढ़ा रहे हूँ तो उसमें क्या करना, दोबारा रिपीट कर लेना। ओके, या स्क्रीनशॉट लेना है, उसके ज़रिए से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, फिर ये है आपका लेफ़्ट हैंड साइड मीन्स उल्टा हाथ, जिसको बायां हाथ कहते हैं, और आपका है दूसरा RHS राइट हैंड साइड। ये आपका दोनों क्या है, इक्वल है, जिसको दायां हाथ कहते हैं। तो बायां हाथ बराबर दायां हाथ। ओके, प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3, ब्रैकेट -8/7 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1/2 इंटू छोटा ब्रैकेट -4/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल मार्क ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट -8/7 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट -4/3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों साइड में 8/7 ये इसमें देखिए ब्रैकेट के बाहर है, और जबकि दूसरे ब्रैकेट में 1/2 एंड -4/3 ये दो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर दी हैं, है कि नहीं है। जबकि राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या दिया है, माइनस का 8/7 और 1/2 1/2 ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर दी है। जबकि इसमें देखिए 1/2 के साथ में क्या है 4/3 लिखा है, और जबकि दूसरे साइड में ब्रैकेट के अंदर 8/7 के साथ में 1/2 लिखा है, और माइनस का 4/3 बाहर लिखा हुआ है। तो जब इस तरीके से साझा किया गया है, यानी कि इसकी साझा अपने इसके साथ कर लिया है, -8 की साझा किससे किया है 1/2 के साथ, और इसको बाहर कर दिया है कि नहीं। ऐसे साझेदारी जब कर लिया है तो इसको सहचर्य नियम कहते हैं। कौन सा नियम है ये, सहचर्य
नियम, सहचर प्रगुण नियम है, गुणा का सहचर नियम है, सहचर प्रगुण नियम है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट लिखा हुआ है वैसा ही उतार लेना। 8/7 लिखा है, 8/7 लिख देना, इनटू लिखा है, इनटू लिख देना, माइनस का 1/2 लिखा है, 1/2 लिख देना, ब्रैकेट में माइनस का 4/3 लिखा है, लिख देना। ठीक, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा देना, बराबर बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, माइनस का 8/7 लिखा है, 8/7 कर देना, फिर बड़ा ब्रैकेट इनटू लिखा है, इनटू कर देना, 1/2 लिखा है, 1/2 कर देना, बड़ा ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर ब्रैकेट -4/3 लिखा है, -4/3 लिख देना, ब्रैकेट बंद कर देना। अब यहाँ पर इसको हटा देना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे 8/7 जैसा लिखा है ऐसा ही इसको उतार लेना, क्योंकि यह किसी से नहीं कट रही है, बाहर है। ठीक, अब इनटू मार्क लगा है, इनटू मार्क लगा लेना। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर मसला जो है ये परिवार है, ब्रैकेट क्या है, परिवार है। इसके अंदर देखेंगे जो परिवार में मसला चल रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आराम से कट जा रहा है। एक जैसे इसमें संख्याएं हैं ना, इसके टेबल में 2 का टेबल में देखिए 4 भी आ जाता है, तो इसे काट लेना। अब 3 नीचे बचा तो 3 से टेबल पढ़ना, ठीक है, 3 का टेबल पढ़ना, जिससे 2 आ जाए, तो 2 आ ही नहीं रहा, छोड़ देना। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे साइड में देखना, 2 का टेबल पढ़िए ब्रैकेट के अंदर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, अब देखिए 4 के टेबल में 3 ना यहाँ आता, ना ही 7 आता है, ना 7 के टेबल में 4 आता है, ना 3 के टेबल में 4 आता है, तो छोड़ देना। ऊपर ऊपर लिखा रहने तो नहीं, नीचे नीचे। ठीक, अब यहाँ पर 2 का टेबल पढ़िए, तो जैसे ये लिखा था वैसे उतार देना। फिर क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखा है ब्रैकेट में वैसे उतार लेना। अब ऊपर पर काट लेना, देखिए 2 एकम 2 और माइनस निशान लगा है, माइनस का निशान लगा देना, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब नीचे कितना है, 3 1 जा 3। ठीक, अब इक्वल मार्क लगा है, लगा लेना। ये ब्रैकेट में 4 1 जा 4, माइनस का 4 हो गया, अपान 7 1 जा 7। ठीक, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कर देना, इनटू लिखा है, इनटू कर देना, माइनस का 4/3 लिखा है, 4/3 लिख देना, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब देखेंगे 2 के टेबल में ना 7 आ रहा, ना 3 आ रहा, ना 3 के टेबल में 2 आ रहा, ना 8 आ रहा, छोड़ देना। 7 के टेबल में देखना, ना 8 आ रहा, ना 2 आ रहा, ये भी छोड़ देना। सेम कंडीशन ऐसे ही देखिए दूसरे साइड में, RHS वाले साइड में 7 के टेबल में ना 4 आ रहा, ना ये वाला 4 आ रहा, 3 के टेबल में ना 4 आ रहा, ये वाला 4 भी नहीं आ रहा, तो छोड़ देना। अब क्या करना है, जब ऊपर ऊपर फिर गुणा कर लेना। माइनस 2 बार आया है, 1 और 2 बार आया है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सीधे हो जाएगा 8 2 जा 16, प्लस का 16, और नीचे 7 3 जा 21। ठीक, ऐसे ही दूसरे साइड में 4 4 जा 16, और 2 बार माइनस आया है इसलिए आंसर प्लस में रहेगा। ठीक, और बाई 7 3 जा 21। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम कंडीशन, दोनों तरफ परिमेय संख्याएं बराबर आ रही है, एक जैसी आ रही हैं, इसलिए क्या होगा, LHS इक्वल RHS। LHS बराबर RHS, दैट्स प्रूव्ड। ओके।